भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा सगर कौन थे, वह सब मुझे बताने की कृपा करें। सनक जी ने कहा, हे मुनीश्वर, गंगा जी का उत्तम महाअमात्य सुनिए, जिनके जल का स्पर्श होने मात्र से राजा सगर का कुल पवित्र हो गया और संपूर्ण लोकों में सबसे उत्तम बैकुंठ धाम को चला गया। सूर्यवंश में बाहु नाम वाले एक राजा हो गए थे। उनके पिता का नाम वक्र था। बाहु बड़े धर्मपरायण राजा थे और सारी पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जीवों को अपने अपने धर्म की मर्यादा में स्थापित किया था। महाराज बाहु ने 7 द्वीपों में 7 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को गाय, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि देकर भली भांति तृप्त किया। नीति शास्त्र के अनुसार उन्होंने चोर डाकुओं को यथेष्ट दंड देकर शासन में रखा और दूसरों का संताप दूर करके अपने को कृतार्थ माना। पृथ्वी पर बिना जोते बोए अन्न पैदा होता और वह फल फूल से भरी रहती थी। हे मुनीश्वर, देवराज इंद्र उनके राज्य की भूमि पर समय अनुसार वर्षा करते थे और पापाचारियों का अंत हो जाने के कारण वहाँ की प्रजा धर्म से सुरक्षित रहती थी। एक समय राजा बाहु के मन में असूया के साथ बड़ा भारी अहंकार उत्पन्न हुआ, जो सब संपत्तियों का नाश करने वाला तथा अपने विनाश का भी हेतु है। वे सोचने लगे, मैं समस्त लोगों का पालन करने वाला बलवान राजा हूँ। मैंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया है। मुझसे पूजनीय दूसरा कोई नहीं है। मैं विद्वान हूँ, मैं श्रीमान हूँ। मैंने सब शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे वेद और वेदांगों के तत्व का ज्ञान है और नीति शास्त्र का तो मैं बहुत ही बड़ा पंडित हूँ। मुझे कोई जीत नहीं सकता, मेरे ऐश्वर्य को हानि नहीं पहुँचा सकता। इस पृथ्वी पर मुझसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार अहंकार के वशीभूत होने पर उनके मन में दूसरों के प्रति दोष दृष्टि हो गई। हे मुनीश्वर, दोष दृष्टि होने से उस राजा के हृदय में काम प्रबल हो उठा। इन सब दोषों के स्थित होने पर मनुष्य का विनाश होना निश्चित होता है। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुता और अविवेक, इनमें से एक एक भी अनर्थ का कारण होता है। फिर जहाँ ये चारों मौजूद हो वहाँ के लिए तो कहना ही क्या। हे विप्रवर, उनके भीतर बड़ी भारी असूया पैदा हो गई थी, जो लोगों का विरोध, अपने देह का नाश तथा सब संपत्तियों का अंत करने वाली होती है। हे सुवत्र, असूया से भरे हुए चित्त वाले पुरुषों के पास यदि धन संपत्ति मौजूद हो तो उसे भूसे की आग में वायु के संयोग के समान समझो। जिनका चित्त दूसरों के दोष देखने में लगा होता है, जो पाखंडपूर्ण आचार का पालन करते हैं तथा सदा कटुवचन बोला करते हैं, उन्हें इस लोक में और परलोक में भी सुख नहीं मिलता। जिनका मन असूया दोष से दूषित है तथा जो सदा निष्ठुर भाषण दिया करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। जो पराई स्त्री को देखकर मन ही मन उसे प्राप्त करने की अभिलाषा करता है, वह अपनी संपत्ति का नाश करने के लिए स्वयं ही कुठार बन गया है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे मुनि, जो मनुष्य अपने कल्याण का नाश करने के लिए प्रयत्न करता है, वही दूसरों का कल्याण देखकर अपनी कुसंगित बुद्धि के कारण उनसे डाह करने लगता है। हे ब्राह्मण, जो मित्र, संतान, गृह क्षेत्र, धन धान्य और पशु सबकी हानि देखना चाहता हो, वह सदा दूसरों से असूया करे। तदंतर जब राजा बाहु का हृदय असूया दोष से दूषित हो जाने के कारण वे अत्यंत उद्दंड हो गए, तब है और तालजल कुल के क्षत्रिय उनके प्रबल शत्रु बन गए। असूया होने पर दूसरे जीवों के साथ देश बहुत बढ़ जाता है, इसमें संदेह नहीं है। असूया से दूषित चित्त वाले उस राजा का अपने शत्रुओं के साथ लगातार 1 मास तक भयंकर युद्ध होता रहा। अंत में वे अपने बैरी है और तालजल नाम वाले क्षत्रियों से परास्त हो गए। अतः दुखी होकर राजा बाहु अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वन में चले गए। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब देखकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ, परंतु उनके मन में तो असूया भरी हुई थी, इसलिए उनका भाव देखकर उस जलाशय के पक्षी भी इधर उधर छिप गए। यह बड़े आश्चर्य की बात हुई। उस समय बड़ी उतावली के साथ अपने घोंसलों में समाते हुए वे पक्षी इस प्रकार कह रहे थे, अहो, बड़े कष्ट की बात है, यहाँ तो कोई भयानक पुरुष आ गया है। राजा ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ उस सरोवर में प्रवेश करके जल पिया और वृक्ष के नीचे उसकी सुखद छाया में जा बैठे। हे नारद जी, गुणवान मनुष्य कोई भी क्यों न हो, वह सबके लिए शलाध्य होता है और सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होने पर भी गुणहीन मनुष्य सदा लोगों में निंदित ही होता है। हे दिश्रेष्ठ नारद, उस समय बाहु की बहुत निंदा हुई थी। वे संसार में अपने पुरुषार्थ और यश का नाश करके मरे हुए की भांति वन में रह रहे थे। अकीर्ति के समान
कोई मृत्यु नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, निंदा के समान कोई पाप नहीं है और मोह के समान कोई भय नहीं है। असूया के समान कोई अपकीर्ति नहीं है, काम के समान कोई आग नहीं है, राग के समान कोई बंधन नहीं है और संग अथवा आसक्ति के समान कोई विष नहीं है। इस प्रकार बहुत विलाप करके राजा बाहु अत्यंत दुखी हो गए। मानसिक संताप और बुढ़ापे के कारण उनका शरीर जर्जरीभूत हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस तरह बहुत समय बीतने के पश्चात आर्य मुनि के आश्रम के निकट रोग से ग्रस्त होकर राजा बाहु संसार से चल बसे। उनकी छोटी पत्नी यद्यपि गर्भवती थी तो भी दुख से आतुर हो दीर्घ काल तक विलाप करके उसने पति के साथ चिता पर जल जाने का विचार किया। इसी बीच में परम बुद्धिमान और मुनि जो महान तेज की निधि थे वहां आ पहुँचे। उन्होंने उत्तम समाधि के द्वारा यह सब वृत्तांत जान लिया था। मुनीश्वर गण तीनों कालों के ज्ञाता होते हैं। वे असूया रहित महात्मा अपनी ज्ञान दृष्टि से भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख लेते हैं। परम पुण्यात्मा और मुनि अपनी तपस्या के कारण तेज की राशि जान पड़ते थे। वे उसी स्थान पर आए जहाँ राजा बाहु की प्यारी एवं प्रतिव्रता पत्नी खड़ी थी। रानी को चिता पर चढ़ने के लिए उद्यत देख मुनिवर और धर्म मूलक वचन बोले और ने कहा, महाराज बाहु की प्यारी पत्नी, तू पतिव्रता है किंतु चिता पर चढ़ने का अत्यंत साहसपूर्ण कार्य न कर। तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है। कल्याण में राजपुत्री जिनकी संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हो, जिन्होंने अभी ऋतुकाल ना देखा हो तथा जो रजस्वला हो, ऐसी स्त्रियां पति के साथ चिता पर नहीं चढ़ती। ऐसी स्त्रियों के लिए चितारोहण का निषेध है। श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित बताया है। पाखंडी और पर निंदक का भी उद्धार होता है, किंतु जो गर्भ के बालक की हत्या करता है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। हे सुवत्रे, नास्तिक, कृतज्ञ, धर्म त्यागी और विश्वासघाती के उद्धार का भी कोई उपाय नहीं है। अतः शोभने तुझे यह महान पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर पतिव्रता रानी को उनके वचनों पर विश्वास हो गया और वह अत्यंत दुख से पीड़ित हो अपने मरे हुए पति के चरण कमलों को पकड़कर विलाप करने लगी। महात्मा और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे रानी से पुनः बोले, राजकुमारी तू रो मत, तुझे श्रेष्ठ राजलक्ष्मी की प्राप्ति होगी। महाभागे, इस समय सज्जन पुरुषों के सहयोग से इस मृतक शरीर का दाह संस्कार करना उचित है। अतः शोक त्याग कर तू समयोचित कार्य कर। पंडित हो या मूर्ख, दरिद्र हो या धनवान तथा दुराचारी हो या सदाचारी, सब पर मृत्यु की समान दृष्टि है। नगर में हो या वन में, समुद्र में हो या पर्वत पर, जिस जीव ने जो कर्म किया है उसे उसका भोग अवश्य करना होगा। जैसे दुख बिना बुलाए ही प्राणियों के पास चले आते हैं, उसी प्रकार सुख भी आ सकते हैं। ऐसी मेरी मान्यता है। इस विषय में दैव ही प्रबल है। पूर्व जन्म के जो जो कर्म है उन्हीं को यहाँ भोगना पड़ता है। कमला नयने जीव गर्भ में हो या बाल्यावस्था में, जवानी में हो या बुढ़ापे में, उन्हें मृत्यु के अधीन अवश्य होना पड़ता है। अतः सुवत्रे, इस दुख को त्याग कर तू सुखी हो जा। पति के अंत्येष्टि संस्कार के सारे कार्य कर और विवेक के द्वारा स्थिर हो जा। यह शरीर कर्म पास में बंधा हुआ है तथा हजारों दुख और व्याधियों से घिरा हुआ भी है। इसमें सुख का तो आभास ही मात्र है, कलेश ही अधिक होता है। परम बुद्धिमान और मुनि ने रानी को इस प्रकार समझा बुझाकर उससे दाह संबंधी सब कार्य करवाए। फिर उसने शोक त्याग दिया और मुनीश्वर को प्रणाम करके कहा, भगवान, आप जैसे संत दूसरों की भलाई की ही अभिलाषा रखते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष हैं वे अपने उपभोग के लिए नहीं फलते फूलते, उनका फल दूसरों के ही काम आता है। इसलिए जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों की प्रसन्नता से प्रसन्न होता है, वही नर रूपधारी जगदीश्वर नारायण है। संत पुरुष दूसरों का दुख दूर करने के लिए शास्त्र सुनते हैं और अवसर आने पर सबका दुख दूर करने के लिए शास्त्रों के वचन कहते हैं। जहाँ संत रहते हैं वहाँ दुख नहीं सताता, क्योंकि जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार कैसे रह सकता है। इस प्रकार कहकर रानी ने उस तालाब के किनारे मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार अपने पति की अन्य पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की। वहाँ और मुनि के स्थित होने से राजा बाहु तेज से प्रकाशित होते हुए चिता से निकले और श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मुनीश्वर और को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। जिन पर महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है वे महापातक या उपपातक से युक्त होने पर भी अवश्य परम पद को प्राप्त होते हैं।
पुण्यात्मा पुरुष यदि किसी के शरीर को, शरीर की भस्म को अथवा उसके धुएं को भी देख ले तो वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे नारद जी, पति का श्राद्ध कम करके रानी और मुनि के आश्रम पर गई और अपनी सौत के साथ महर्षि की सेवा करने लगी। श्री सनक जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, इस प्रकार राजा बाहु की वे दोनों रानियां और मुनि के आश्रम पर रहकर प्रतिदिन भक्ति भाव से उनकी सेवा पूजा का कार्य करते रहे। नारद जी, इस तरह 6 महीने बीत जाने पर राजा की जो जेठी रानी थी उसके मन में सौत की समृद्धि देखकर पापपूर्ण विचार उत्पन्न हुआ। अतः उस पापी ने छोटी रानी को जहर दे दिया। किंतु छोटी रानी प्रतिदिन आश्रम की भूमि लीपने आदि के द्वारा मुनि को भली भांति सेवा करती थी, इसलिए उस पुण्य कर्म के प्रभाव से रानी पर उस विष का असर नहीं हुआ। तत्पश्चात 3 मास और व्यतीत होने पर रानी ने शुभ समय में विष के साथ ही एक पुत्र को जन्म दिया। मुनि की सेवा से रानी के सब पाप नष्ट हो चुके थे। अहो, लोक में सत्संग का कैसा महामात्य है। वह कौन सा पाप है जो नष्ट नहीं कर सकता, और सत्संग के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाने पर पुण्यात्मा मनुष्य को कौन सा सुख अधिक से अधिक नहीं मिल सकता। जानकर और अनजाने में किया हुआ तथा दूसरों से कराया हुआ जो पाप है, उस सब को महात्मा पुरुषों की सेवा तत्काल नष्ट कर देती है। संसार में सत्संग के प्रभाव से जड़ भी पूज्य हो जाता है। जैसे भगवान शंकर के द्वारा ललाट में ग्रहण कर लिए जाने पर एक कला का चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। विपुरवर इहलोक और परलोक में सत्संग मनुष्यों को सदा उत्तम समृद्धि प्रदान करता है, इसलिए संत पुरुष परम पूजनीय है। हे मुनीश्वर, महात्मा पुरुषों के गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है। उनके ही प्रभाव से गर्भ में पड़ा हुआ विष 3 मास तक पचता रहा। यह कैसी अद्भुत बात है। तेजस्वी मुनि और ने विष के सहित उत्पन्न हुए पुत्र को देखकर उसका जातकर्म संस्कार किया और उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। मुनीश्वर और ने यथा समय उसके चूड़ाक्रम तथा यज्ञोपवीत संस्कार किए तथा राजा के लिए उपयोगी शास्त्रों का उसे अध्ययन कराया। मुनि सब मंत्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने देखा सगर अब बाल्यावस्था से कुछ ऊपर उठ चुका है तो मंत्र ग्रहण करने में समर्थ है। तब उसे अष्ट शस्त्रों की मंत्र सहित शिक्षा दी। नारद जी, महर्षि और से शिक्षा पाकर सगर बड़ा बलवान, धर्मात्मा, कृतज्ञ, गुणवान तथा परम बुद्धिमान हो गया। धर्मज्ञ सगर अब प्रतिदिन अमित तेजस्वी और मुनि के लिए समीधा, कुसा, जल और फूल आदि लाने लगा। बालक सगर बड़ा विनयी और सद्गुणों का भंडार था। एक दिन उसने अपनी माता को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा। सगर ने कहा, हे माँ, मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं? उनका क्या नाम है और वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं? यह सब बातें मुझे बताओ। मेरे मन में यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। संसार में जिनके पिता नहीं हैं, वे जीवित होकर भी मरे हुए के समान हैं। जिसके माता पिता जीवित नहीं हैं, उसे कोई सुख नहीं है। जैसे धर्महीन मूर्ख मनुष्य इस लोक और परलोक में निंदित होता है, वही दशा पितृहीन बालक की भी होती है। माता पिता से रहित अज्ञानी, अविवेकी, पुत्रहीन तथा ऋणग्रस्त पुरुष का जन्म व्यर्थ है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, कमल के बिना तालाब और पति के बिना स्त्री की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार पितृहीन बालक भी शोभा नहीं पाता। जैसे धर्महीन मनुष्य, कर्महीन गृहस्थ और गौ आदि पशुओं से हीन वैश्य की शोभा नहीं होती, वैसे ही पिता के बिना पुत्र सुशोभित नहीं होते। जैसे सत्य रहित वचन, साधु पुरुषों से रहित सभा तथा दशा शून्य तप व्यर्थ है, वही दशा पिता के बिना बालक की होती है। जैसे वृक्ष के बिना वन, जल के बिना नदी और वेगहीन घोड़ा निरर्थक होता है, वैसे ही पिता के बिना बालक की दशा होती है। माँ जैसे याचक मनुष्य लोक में अत्यंत लघु माना जाता है, उसी प्रकार पितृहीन बालक बहुत दुख उठाता है। पुत्र की यह बात सुनकर रानी लंबी सांस खींचकर दुख में डूब गई। उसने सगर के पूछने पर उसे सब बातें ठीक ठीक बता दी। यह सब वृतांत सुनकर सगर को बड़ा क्रोध आया। उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की, मैं शत्रुओं का नाश कर डालूंगा। फिर और मुनि की परिक्रमा करके माता को प्रणाम किया और मुनि से आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान कर दिया। और के आश्रम से निकलने पर सत्यवादी एवं पवित्र राजकुमार सगर को उनके कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ मिल गए। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने कुल गुरु महात्मा वशिष्ठ को प्रणाम करके सगर ने अपना सब समाचार बताया। यद्यपि मुनि वशिष्ठ ज्ञान दृष्टि से पहले से ही सब कुछ जानते थे, राजा सगर ने उन्हीं महर्षि से इंद्र, वारुण, बाह्य
और आग्नेय अस्त्र तथा उत्तम खड़ग तथा वज्र के समान सुदृढ़ धनुष को प्राप्त किया। तदंतर शुद्ध हृदय वाले सगर ने मुनि की आज्ञा ले उनके आशीर्वाद से समादृत हो उन्हें प्रणाम करके तत्काल वहां से यात्रा प्रारंभ की। शूरवीर सगर ने एक ही धनुष से अपने विरोधियों को पुत्र पौत्र और सेना सहित स्वर्गलोक पहुंचा दिया। उनके धनुष से छूटे हुए अग्नि सदृश बाणों से संतप्त होकर कितने ही शत्रु नष्ट हो गए और कितने ही भयभीत होकर भाग गए। शक, यवन तथा अन्य बहुत से राजा प्राण बचाने की इच्छा से तुरंत वशिष्ठ मुनि की शरण में जा पहुंचे। इस प्रकार भूमंडल पर विजय प्राप्त करके बाहुपुत्र सगर शीघ्र ही आचार्य वशिष्ठ के समीप आए। उन्हें अपने गुप्तचरों से यह बात मालूम हो गई थी कि हमारे शत्रु गुरु जी की शरण में चले गए हैं। बाहुपुत्र सगर को आया हुआ सुनकर महर्षि वशिष्ठ शरणागत राजाओं की रक्षा करने तथा अपने शिष्य सगर की प्रसन्नता के लिए क्षण भर विचार करने लगे। फिर उन्होंने कितने ही राजाओं के सिर मुंडवा दिए और कितने ही राजाओं की दाढ़ी मूछ मुंडवा दी। यह देखकर सगर हंस पड़े और अपने तपोनिधि गुरु से इस प्रकार बोले। सगर ने कहा, हे गुरुदेव, आप इन दुराचारियों की व्यर्थ रक्षा करते हैं। इन्होंने मेरे पिता के राज्य का अपहरण कर लिया था, अतः मैं सब प्रकार से इनका संहार कर डालूंगा। पापात्मा दुष्ट मनुष्य तब तक दुष्टता करते हैं जब तक कि उनकी शक्ति प्रबल होती है। इसलिए शत्रु यदि दास बनकर आए, वैश्या सौहार्द दिखाए और सांप साधुता प्रकट करे तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उन पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। क्रूर मनुष्य पहले तो जीभ से बड़ी कठोर बातें बोलते हैं, किंतु जब निर्बल पड़ जाते हैं तो उसी जीभ से बड़ी करुणाजनक बातें कहने लगते हैं। जिसको अपने कल्याण की इच्छा हो वह नीति शास्त्र का ज्ञाता पुरुष दुष्टों के दंभपूर्ण साधु भाव और दास भाव पर कभी विश्वास न करे। नम्रता दिखाते हुए दुर्जन, कपटी मित्र और दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री पर विश्वास करने वाला पुरुष मृत्यु तुल्य खतरे में ही है। अतः गुरुदेव, आप इनकी प्राण रक्षा न करें। ये रूप तो गौ माता सा अपनाकर आए हैं, परंतु इनका कर्म व्याधों के समान है। इन सब दुष्टों का वध करके मैं आपकी कृपा से इस पृथ्वी का पालन करूंगा। वशिष्ठ मुनि बोले, महाभाग, तुम्हें अनेकानेक साधुवाद है। सुवत्र, तुम ठीक कहते हो। फिर भी मेरी बात सुनकर तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी। राजन, सभी जीव कर्मों के रस्से से बंधे हुए हैं, तथापि जो अपने पापों से ही मारे गए हैं उन्हें फिर किस लिए मारते हो? यह शरीर पाप से उत्पन्न हुआ है और पाप से ही बढ़ रहा है। इसे पाप मूलक जानकर तुम क्यों इसका वध करने को उद्यत हुए हो? तुम क्षत्रिय वीर हो, इस पाप मूलक शरीर को मारकर तुम्हें कौन सी कीर्ति प्राप्त होगी? ऐसा विचार कर इन लोगों को मत मारो। गुरु वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सगर का क्रोध शांत हो गया। उस समय मुनि भी सगर के शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले अन्य मुनियों के साथ महात्मा सगर का राज्याभिषेक किया। सगर की 2 स्त्रियां थी, केशनी और सुमति। नारद जी ये दोनों विदर्भ राज काश्यप की कन्याएं थी। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृंगुवशी मंत्रवेता और मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए वर दिया। वे मुनीश्वर तीनों काल की बातें जानते थे। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशनी और सुमति का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा। और मुनि बोले, महाभागे, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु वह वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान विषयक इच्छा की पूर्ति के लिए 60,000 पुत्र पैदा करेगी। तुम लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार इनमें से एक एक वर मांग लो। और मुनि का यह वचन सुनकर केशनी ने वंश परंपरा हेतुभूत एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। मुनिश्रेष्ठ केशनी के पुत्र का नाम था असमंजस। दुष्ट असमंजस उन्मुक्त किसी चेष्टा करने लगा। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। इन सबके दूषित कर्मों को देखकर बाहुपुत्र राजा सगर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्रों के निंदित कर्म पर भली भांति विचार किया। वे सोचने लगे, इस संसार में दुष्टों का संग अत्यंत कष्ट देने वाला है। तदंतर असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।
जो बड़ा ही दानवीर, धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था, वह सदा अपने पितामह राजा सगर के हित में संलग्न रहता था। सगर के सभी दुराचारी पुत्र लोक में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के कार्य में सदा विघ्न डाला करते थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्यपान करते और पारिजात आदि दिव्य वृक्षों के फूल लाकर अपने शरीर को सजाते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित हो इन सगर पुत्रों के नाश के लिए कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। सब देवता कुछ निश्चय करके पाताल की गुफा में रहने वाले देवेश्वर भगवान कपिल के समीप गए। कपिल मुनि अपने मन से परमानंद स्वरूप आत्मा का ध्यान कर रहे थे। देवताओं ने भूमि पर दंड की भांति लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। देवता बोले, भगवान आप योग शक्तियों से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सांख्य योग में रत रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नर रूप में छिपे हुए नारायण हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी वन को भस्म करने के लिए आप दानव के समान हैं तथा धर्म पालन के लिए सेतु रूप हैं, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप महान वीतराग महात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हम सब देवता सगर के पुत्रों से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। कपिल जी ने कहा, श्रेष्ठ देवगण, जो लोग इस जगत में अपने यश, बल, धन और आयु का नाश चाहते हैं, वे ही लोग लोगों को पीड़ा देते हैं। जो सर्वदा मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा देते हैं, उन्हें देव ही शीघ्र नष्ट कर देता है। थोड़े ही दिनों में इन सगर पुत्रों का नाश हो जाएगा। महात्मा कपिल मुनि के ऐसा कहने पर देवता विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को वापस चले गए। इसी बीच में राजा सगर ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के सहयोग से परम उत्तम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ के लिए नियुक्त किए हुए घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जहां कपिल मुनि रहते थे वहीं ले जाकर बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए गए उस अश्व को खोजने के लिए सगर के सभी पुत्र आश्चर्यचकित होकर भू आदि लोकों में घूमने लगे। जब ऊपर के लोकों में कहीं भी उन्हें वह अश्व दिखाई नहीं दिया, तब वे पाताल लोक में जाने को उद्यत हुए। फिर तो उन्होंने सारी पृथ्वी को खोदना शुरू किया। एक एक ने अलग अलग एक योजन भूमि खोद डाली। खोदी हुई मिट्टी को उन्होंने समुद्र के तट पर बिखेर दिया और उसी द्वार से वे सभी सगर पुत्र पाताल लोक में जा पहुँचे। वे सब अविवेकी मद से उन्मुक्त हो रहे थे। पाताल में सब और उन्होंने अश्व को ढूंढना आरंभ किया। खोजते खोजते वहां उन्हें करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली महात्मा कपिल का दर्शन हुआ। वे ध्यान में तन्मय थे। उनके पास ही वह घोड़ा भी दिखाई दिया। फिरते हुए सभी अत्यंत क्रोध में भर गए और मुनि को देखकर उन्हें मार डालने का विचार करके वेग पूर्वक दौड़ते हुए उन पर टूट पड़े। उस समय आपस में एक दूसरे से वे इस प्रकार कह रहे थे, इसे मार डालो, मार डालो, बांध लो, बांध लो, पकड़ो, जल्दी पकड़ो। देखो ना, घोड़ा चुराकर यहाँ साधु रूप में बगले की भांति ध्यान लगाए बैठा है। संसार में ऐसे भी खल हैं जो बड़े बड़े आडंबर रचते हैं। इस तरह की बातें बोलते हुए वे मुनीश्वर कपिल का उपहास करने लगे। कपिल जी अपने समस्त इंद्रिय वर्ग और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे। अतः उनकी इस करतूत का उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को लातों से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली। तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से युक्त यह वचन कहा, जो ऐश्वर्य के मद से उन्मुक्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को भी गिरा देता है। जहाँ धन है, जवानी है तथा पराई स्त्री भी है, वहाँ सदा सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश करने वाली ही होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होता है और जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाने में कारण होता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। धन के मद से अंधा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता। यदि वह अपने हित को देखता है तभी वह वास्तव में देखता है। ऐसा कहकर कपिल जी ने कुपित हो अपने नेत्रों से आग प्रकट की। उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में जलाकर भस्म कर डाला।
उनकी नेत्राग्नि को देखकर पाताल निवासी जीव शोक में डूब गए और असमय में प्रलय हुआ जानकर चित्कार करने लगे। उस अग्नि से संतप्त हो संपूर्ण सर्प तथा राक्षस समुद्र में शीघ्रता पूर्वक समा गए। अवश्य ही साधु महात्माओं का कोप दुस्सह होता है। तदंतर देवदूतों ने राजा के यज्ञ में आकर यजमान सगर को वह सब समाचार बताया। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। यह सब वृतांत सुनकर उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा, देव ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता पिता भाई अथवा पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है। जो पाप में प्रवृत्त होकर सब लोगों के साथ विरोध करता है उसे महान शत्रु समझना चाहिए। यही शास्त्रों का निर्णय है। मुनीश्वर नारद जी राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियों की मृत्यु साधु पुरुषों के लिए संतोष का कारण होती है। पुत्रहीन पुरुषों का यज्ञ में अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा होने के कारण महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को ही दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। सारग्रही राजा सगर ने बुद्धिमान और विद्वानों में श्रेष्ठ अंशुमान को अश्व ढूंढ लाने के कार्य में नियुक्त किया। अंशुमान ने उस गुफा के द्वार पर जाकर तेजो राशि मुनिवर कपिल को देखा और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथों को जोड़कर वह विनय पूर्वक उनके सामने खड़ा हो गया और शांतचित्त सनातन देव कपिल से इस प्रकार बोला। अंशुमान ने कहा, ब्राह्मण, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा कर दें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंद्रमा चांडाल के घर से अपनी चांदनी खींच नहीं लेते हैं। सज्जन पुरुष दूसरों से सताए जाने पर भी सबके लिए सुखकारक ही होता है। देवताओं द्वारा अपनी अमृतमयी कला के भक्षण किए जाने पर भी चंद्रमा उन्हें परम संतोष ही देता है। चंदन को काटा जाए या छेदा जाए, वह अपनी सुगंध से सबको सुवासित करता है। साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनीश्वर गण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्माचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। ब्राह्मण, आपको नमस्कार है। मुने, आप ब्रह्म स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप स्वभावतः ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं और सदा ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं। आपको नमस्कार है। अंशुमान के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उस समय वे बोले, निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने प्रणाम करके कहा, भगवान, हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक में पहुँचा दे। तब कपिल मुनि अंशुमान पर अत्यंत प्रसन्न हो आदर पूर्वक बोले, राजकुमार, तुम्हारा पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुँचाएगा। बस तुम्हारे पौत्र भागीरथ द्वारा लाई हुई पुण्य सलीला गंगा नदी इन सगर पुत्रों के पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। बेटा, इस घोड़े को ले जाओ, जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब अंशुमान अपने पितामह के पास लौट गए और उन्हें अश्व सहित सब समाचार निवेदन किया। सगर ने उस पशु के द्वारा ब्राह्मणों के साथ वह यज्ञ पूर्ण किया और तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके वे बैकुंठ धाम को चले गए। अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ। दिलीप से भागीरथ का जन्म हुआ, जो दिव्य लोक से गंगा जी को इस भूतल पर ले आए। हे मुनि, भागीरथ की तपस्या से संतुष्ट हो ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा दे दी। फिर भागीरथ गंगा को धारण कौन करेगा, इस विषय में विचार करने लगे। तदंतर भगवान शिव की आराधना करके उनकी सहायता से वे देव नदी गंगा को पृथ्वी पर ले आए और उनके जल से स्पर्श कराकर पवित्र हुए पितरों को उन्होंने दिव्य स्वर्गलोक में पहुंचा दिया और अपने कर्तव्य से वे मुक्त हुए।